हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। 27 मार्च को कन्याओं को ये एक चीज़ दे दी तो किस्मत पलट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि नवरात्रों के समय कन्याओं को क्या दान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब इंसान रहता था। उसकी ज़िंदगी में बस परेशानियां ही परेशानियां थी। न घर में पैसे, न कोई काम ढंग का, और ऊपर से कर्ज का बोझ। हर दिन वो यही सोचता, हे माता रानी, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। उसकी पत्नी सीता भी बहुत दुखी रहती थी। कई बार तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक दिन गांव में नवरात्रों की तैयारियां शुरू हुई। हर तरफ भक्ति का माहौल था। लोग माता रानी की पूजा में लगे हुए थे। लेकिन रामदास के पास तो पूजा करने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे। वो मंदिर के बाहर बैठकर सब सोच ही रहा था कि क्या गरीबों की सुनवाई नहीं होती। तभी वहाँ एक बूढ़ी माता आई। उनकी आंखों में अजीब सा तेज था। उन्होंने रामदास को देखा और पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? रामदास ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। बूढ़ी माता मुस्कुराई और बोली, अगर सच्चे मन से माँ को मना मानता है तो 27 मार्च के दिन एक काम कर। रामदास ने तुरंत पूछा, क्या करना होगा माताजी? उन्होंने कहा, उस दिन कन्याओं को एक खास चीज़ देना और पूरे विश्वास के साथ देना। रामदास बोला, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माता ने कहा, तू चिंता मत कर, बस श्रद्धा रख और जितना हो सके उतना कर। इतना कहकर वो माता अचानक गायब हो गई। रामदास हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। अगले दिन से रामदास ने छोटी छोटी बचत शुरू की। कभी मजदूरी करके, कभी उधार लेके, किसी तरह उसने थोड़ा सा सामान इकट्ठा किया और आखिर वो दिन आ ही गया, 27 मार्च। रामदास ने पूरे गांव की 9 कन्याओं को बुलवाया और उन्हें प्यार से बैठाया और उन्हें भोजन कराया। लेकिन असली चीज़ अभी बाकी थी। भोजन के बाद उसने हर कन्या को एक छोटी सी चीज़ दी। यह आप सपोज बनाए कि वीडियो में जैसे ही कन्या वहाँ से गई, अचानक कुछ ऐसा हुआ जो रामदास ने कभी सोचा ही नहीं था। उस रात रामदास के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और अगले ही पल उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आखिर क्या हुआ? कौन था वो आदमी और वो एक चीज़ क्या थी? तो जानने के लिए हमारी पूरी कहानी में अंत तक बने रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, रात का समय था। रामदास अपने घर के बाहर खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार सोच रहा था, आखिर ये गाड़ी मेरे घर के सामने क्यों रुकी है? गाड़ी का दरवाज़ा खुला। उसमें से एक अजीब आदमी बाहर निकला। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर रोब। रामदास घबरा गया। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, क्या तुम ही रामदास हो? रामदास ने कांपते हुए बोला, हाँ, लेकिन आप कौन? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने आज जो किया है उसका फल देने आया हूँ। रामदास हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। वो आदमी बोला, आज मेरी बेटी भी उन कन्याओं में थी जो तुम्हारे घर आई थी। मैंने उसे भेजा था ये देखने के लिए कि इस गांव में कोई सच्चे दिल से सेवा करता है या नहीं। रामदास की आंखें खुली की खुली रह गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी छोटी सी सेवा किसी बड़े आदमी तक पहुंच जाएगी। वो आदमी बोला, तुमने कन्याओं को सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि तुमने उन्हें एक चीज़ दी है, सम्मान, प्यार और साथ में छोटा सा उपहार। रामदास ने हर कन्या को एक लाल चुनरी और थोड़े से पैसे दिए थे, लेकिन असली चीज़ थी उसका सच्चा दिल।
वो अमीर आदमी बोला, मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ, मुझे अपने गोदाम के लिए एक ईमानदार इंसान चाहिए था और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वही हो। उसने रामदास को नौकरी ही नहीं बल्कि उसने अपने व्यापार में साझेदारी का मौका भी दिया। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वो ज़मीन पर बैठ गया और बोला, हे माता रानी, आज आपने मेरी सुन ली। उसे उस बूढ़ी माँ की याद आई जिसने उसे रास्ता दिखाया था। उसे अब यकीन हो गया था वो कोई आम महिला नहीं थी, खुद माँ का रूप थी। दोस्तों, 27 मार्च हो या कोई भी दिन, अगर आप सच्चे दिल से कन्याओं का सम्मान करते हैं तो माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होती है। ज़रूरी नहीं कि आप अमीर हो, ज़रूरी है कि आपका दिल अमीर हो। छोटी सी चीज़ भी अगर श्रद्धा से दी जाए तो चमत्कार कर सकती है। तो इस 27 मार्च आप भी कन्याओं को लाल चुनरी, मिठाई और थोड़ा सा उपहार दें और देखिए कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है। रामदास की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस इंसान के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज वही रामदास एक बड़े व्यापारी के साथ काम कर रहा था। घर में खुशियाँ थी, पैसा था, सम्मान था, लेकिन रामदास के दिल में एक सवाल अभी भी था, वो बूढ़ी माता कौन थी? क्या सच में वो माँ का रूप थी? एक रात रामदास को सपना आया। सपने में वही बूढ़ी माता फिर से उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उनके चेहरे पर तेज इतना था कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामदास, तूने परीक्षा पास कर ली। रामदास घुटनों पर बैठ गया और बोला, माता, क्या आप सच में माँ हैं? जैसे ही उसने ये कहा तो वो बूढ़ी माता अचानक माँ दुर्गा के दिव्य रूप में बदल गई। चारों तरफ प्रकाश फैल गया, शंख की आवाज़, घंटियों की ध्वनि। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ दुर्गा बोली, रामदास, मैं हर घर में हर रूप में आती हूँ, लेकिन मुझे पहचानता वही है जिसका दिल सच्चा होता है। तूने कन्याओं में मेरा रूप देखा और बिना किसी लालच के सेवा की, इसलिए आज तुझे वह फल मिला। माँ ने आगे कहा, लेकिन याद रख, अगर कभी घमंड आया, अगर तूने गरीबों को ठुकराया, तो ये सब कुछ वापस भी जा सकता है। रामदास डर गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं हमेशा सेवा करूँगा, कभी घमंड नहीं करूँगा। अगली सुबह रामदास ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने हर महीने कन्याओं को भोजन करवाना शुरू किया, गरीबों की मदद करना शुरू किया और गांव में एक छोटा मंदिर भी बनवाया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे सिर्फ अमीर नहीं, भगत रामदास कहने लगे। एक दिन रामदास मंदिर में बैठा था। उसे वही बूढ़ी माता फिर से दिखी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रामदास समझ गया, माँ हमेशा मेरे साथ है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। अगर आप भी कन्याओं का सम्मान करोगे, सच्चे दिल से सेवा करोगे, बिना लालच के उन्हें कुछ दोगे, तो माँ दुर्गा आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस 27 मार्च आप क्या देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक यह सच पहुंच सके। समय बीतता गया। रामदास अब सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं था, बल्कि एक सच्चा भक्त बन चुका था। हर महीने वो कन्याओं को भोजन कराता, गरीबों की मदद करता और हर काम में वो माँ को याद करता। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन रामदास के व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया। सारा काम ठप पड़ गया। लोगों ने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। गांव के कुछ लोग कहने लगे, देखा, सब किस्मत का खेल है, अब इसका घमंड टूटेगा। रामदास अंदर से टूट गया। वो मंदिर गया और माँ के सामने बैठकर रोने लगा। रामदास बोला, माता,
मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरा मंदिर शांत था। तभी मंदिर के अंदर एक छोटी सी कन्या आई। वो धीरे धीरे रामदास के पास आई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो? रामदास ने कहा, सब कुछ खत्म हो गया बेटी। वो छोटी कन्या मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने सेवा करना बंद कर दिया? रामदास चौंक गया। उसे याद आया पिछले कुछ महीनों से वो काम और पैसों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने कन्याओं की सेवा कम कर दी थी। गरीबों की मदद भी पहले जैसी नहीं कर रहा था। उसे अपनी गलती समझ आ गई। रामदास ने तुरंत उस कन्या के पैर छुए और बोला, मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही उसने सिर उठाया, वो कन्या वहाँ से गायब हो चुकी थी। मंदिर में फिर से वही दिव्य रोशनी फैल गई। घंटियों की आवाज़ गूंज उठी। रामदास समझ गया, ये माँ का आखिरी संदेश था। अगले ही दिन रामदास ने फिर से सेवा शुरू की। कन्याओं को भोजन कराया, गरीबों की मदद की और पूरे विश्वास के साथ माँ का नाम लिया। और फिर धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा, पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, माँ, आपने फिर से मेरी ज़िंदगी बचा ली। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि माँ हर समय देख रही है और ये सही समय पर संकेत ज़रूर देती है। दोस्तों, 27 मार्च हो या कोई भी दिन, अगर आप सच्चे दिल से कन्याओं की सेवा करोगे तो माँ दुर्गा ज़रूर आपकी मदद करेगी। लेकिन कभी घमंड मत करना, सेवा करना बंद मत करना, वरना मिला हुआ भी छिन सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ आपकी ज़िंदगी बदल दे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार के साथ इसे साझा करें। समय बीतता गया। रामदास अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस इंसान को कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता था, आज वही इंसान दूसरों को खिलाने लगा था। सुबह होते ही वो सबसे पहले मंदिर जाता, माँ के चरणों में माथा टेकता और फिर अपने काम पर निकलता। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ पर परखती है जहाँ हम खुद को सबसे मजबूत समझते हैं। एक दिन अचानक शहर से खबर आई, जिस व्यापारी के साथ रामदास का काम करता था उसका बड़ा नुकसान हो गया। गोदाम में आग लग गई, सारा माल जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान। रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अब क्या होगा? क्या फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा? डर और शक ने उसे घेर लिया। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। लोग पैसे मांगने लगे, साथी काम छोड़कर जाने लगे, गांव के लोग बातें बनाने लगे, इतनी जल्दी अमीर बना था ना, अब देखो सब चला गया। रामदास का दिल टूटने लगा। एक रात वो चुपचाप मंदिर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर दीपक की हल्की सी रोशनी जल रही थी। सिर्फ रामदास माँ के सामने बैठा और रोते हुए बोला, माँ, मैंने तो हमेशा आपकी सेवा की, फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरी भक्ति में कमी आ गई है? रोते रोते उसने अपने पिछले कुछ महीने याद आए, जब वो काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने कन्याओं की सेवा करनी बंद कर दी थी। गरीबों की मदद भी पहले जैसे नहीं कर रहा था। उसका सिर झुक गया। तभी मंदिर के दरवाजे से छोटी कन्या अंदर आई। उसके कदम बहुत शांत थे, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ अलग ही शक्ति थी। वो रामदास के पास आई और बोली, तुम दुखी क्यों हो? रामदास ने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया बेटी। कन्या मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने सेवा करनी बंद कर दी है? यह सुनकर रामदास अंदर से हिल गया। उसे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने बंद हो गए। रामदास ने जैसे ही उस कन्या के पैर छुए, अचानक पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। घंटियों की आवाज़ गूंज उठी और वो कन्या धीरे धीरे गायब हो गई। रामदास कांपते हुए खड़ा हुआ। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण कन्या न थी, ये तो माँ का रूप थी।
चाहे कुछ भी हो जाए वो सेवा करना नहीं छोड़ेगा। उसने फिर से कन्याओं को बुलाया और भोजन कराया, प्यार किया, सम्मान दिया। कुछ ही दिनों में नया व्यापारी उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। धीरे धीरे रामदास का काम फिर से चल पड़ा और इस बार पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। एक दिन रामदास मंदिर में बैठा था, उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर शांति थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। उसने आंखें खोली लेकिन वहाँ कोई न था। बस एक हल्की सी खुशबू थी और मन में एक आवाज़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा आना बड़ी बात नहीं है, उसे संभालना और सही जगह इस्तेमाल करना बड़ी बात है। माँ तभी खुश होती है जब आप दूसरों की मदद करते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस 27 मार्च आप क्या देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को साझा करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।